हाय गाइस। तो इन दोनों की ना फिर से फ़ाइट हो जाती है क्योंकि मतलब दीमत को ऐसे होता है कि जमाल अभी कन्फेस ही नहीं कर रहा होता और वो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाती है इस चीज़ से। तो वो उसे बोलती है कि हम हैं क्या ये बताओ, पहले हम कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम बकवास कर रही हो। अभी वो बोलती है कि तो बकवास कर रही हो तो पहले मुझे ये बता दो कि हम हैं क्या, हमारा रिश्ता क्या है। मुझे ये चीज़ तो क्लियर कर दो एटलीस्ट कि हम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हैं। तो जमाल ना उसे देखता रहता तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो फाइनली वहाँ से जाने लगती है। तो फाइनली जमाल उसका हाथ पकड़ता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है। एंड वो मतलब थोड़ों से दूर थे एक दूसरे के। लाइक अभी वो किस कर लेंगे, नहीं करेंगे, पर फिर ना उसके बाद वो मतलब उसे बोलता है कि तुम यही जानना चाहती हो ना कि हमारा रिश्ता क्या है या फिर हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो उससे पूछती है कि बताओ हम क्या हैं। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि हम क्या हैं, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ पर और तुम मेरी क्या लगती हो। और मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि जब तुम दुखी होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ, वो चीज़ मुझे दुखी करती है। और जब तुम खुश होती हो तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होता हूँ। आए हाय। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि अगर जब तुम्हें टेंशन होती है तो मुझे भी टेंशन होती है। मैं हमेशा इस बात पर टेंशन लेता रहता हूँ कि तुमने खाना खा लिया या फिर नहीं खाया, तुम अच्छे से सोई हो या फिर नहीं सोई। मैं हमेशा ये विश करता रहता हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। तुम वो हो जिसको मैं सारे खतरों से बचाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी तुम पर कोई खतरा आए मैं उस खतरे के सामने खड़ा हो जाऊँ अपनी बाहें फैलाकर, ताकि वो खतरा तुमसे बहुत दूर दूर तक चला जाए। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं है। मैं पता नहीं क्या रिश्ता है हमारा, पर स्टिल मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं दे सकता। अभी भी मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें क्या खुशी दे सकता हूँ क्या नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है कि काश कुछ भी मैं ऐसा करूँ कि तुम्हें उस चीज़ से खुशी मिल जाए। तो जब तुम हंसती हो तो मुझे खुशी होती है। फिर जमाल उससे कहता है कि पूरी दुनिया में भले तुम्हें कोई ना पूछे या कुछ भी है, पर मेरी आंखों में तुम सबसे इम्पॉर्टेंट हो। इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम ही हो। और इतना कहते ही ना वही दीमत वहीं पर रोने लग जाती है एंड उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं और जमाल भी वहीं पर रोने लग जाता है। तो फाइनली दीमत उसके आंसू पहुँचती है और जमाल उसकी तरफ देख रहा होता है और दीमत उसकी तरफ देख रही होती है एंड दे फर्स्ट टाइम हग ईच अदर। फाइनली गाइस दे हग ईच अदर, फाइनली। मतलब इनकी किस्सियाँ पिस्सियाँ तो बहुत दूर तक रह गई, इनकी हगियाँ शगियाँ देखने के लिए मैं तो तरस गई थी। फाइनली दे हग्ड ईच अदर। भाई मेरे को मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है इन दोनों को अब साथ में देखे। अब मज़ा आएगा आतिश और जब जमाल को एक दूसरे को टीज़ करेंगे। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश और मरज़ान अभी भी घर पे वेट कर रहे होते हैं। तो आतिश बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अभी मेरे से और वेट नहीं हो रहा। तो मरज़ान उसे कहते हैं कि आतिश प्लीज़ आतिश रुक जाओ, एक बार वेट कर लो। मतलब 1000 कुछ नहीं करेगा ऐसा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर 1000 ने कुछ ऐसा करना होता ना वो कब का कर चुका होता। और मुझे ये भी पता है कि मतलब इलुल उसके साथ सेफ़ होगी। वो बोलती है कि मतलब मेरे को यही फीलिंग आ रही है। तो वो आतिश कहता है कि तुम उस आदमी को जानती नहीं हो, वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, और मेरी बहन उसके साथ घंटों से है। आई रियली फील मतलब मेरे को आतिश अब यहाँ पर सही लग रहा है भाई। वो अपनी बहन को किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे घंटों तक कैसे छोड़ सकता है। तो मिर्ज़ान फिर उसे समझाने लगते हैं कि अगर वो गंदा आदमी होता या फिर बुरा आदमी होता तो अब तक जो उसने कुछ करना था ना वो कर चुका होता। तो बहन तेरे को क्या पता, तेरे से तो वो बात भी नहीं कर रही है ना, तेरे को क्या पता उसने कुछ किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम उसको मतलब डिफ़ेंड कर रही हो। बोलती कि नहीं आतिश, मैं उसको क्यों डिफ़ेंड करूँगी, मैं जस्ट तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो आतिश ना फिर उससे झगड़ा करने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो जो इलुल के लिए दुखी हो, मैं भी तुम्हारे साथ दुखी हूँ। तो प्लीज़ मेरे पर ना ये चिल्लाना तो बिल्कुल बंद ही कर दो। तो आतिश फिर मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो मरज़ान के पास जाता है और बोलता है कि मरज़ान मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसलिए मैं तुम पर चिल्ला गया, बट स्टिल मेरे को ऐसे लग रहा है कि कहीं इलुल मुझे फिर से छोड़ कर ना चली जाए। और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं गाइज़। लिटरली आई फील सो सैड फॉर आतिश।
आई रियली फ़ील कि मतलब आतिश को इल्लुल यही बोलेगी कि मतलब या तो उसको चूज़ कर ले या फिर मरजान को। आई डोंट नो मतलब क्या होगा अब। फिर उसके बाद वो बोलती कि तुम ये मतलब गलत मत सोचो, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर वापस आएगी। तुम प्लीज़ इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। तभी ना बाहर से एक हॉर्न आता है और वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं और तभी उनको पता चलता है कि कोई गाड़ी उनके घर की तरफ आ रही है। तो वो जैसे ही देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि ये हज़ार की गाड़ी है और लाइक लिटरली मरजान तो ऐसे ना राहत की सांस लेती है कि फ़ाइनली हज़ार की गाड़ी घर पे आ गई है और इलुल सेफ़ है। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उसकी तरफ ऐसे देख ही रहा होता है तो तभी हज़ार सामने आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और इलुल भी उनको देखने लग जाती है कि अभी ये मेरा वेट ही कर रहे थे। तो जैसे ही इलुल बाहर उतरती है ना तो आतिश उसकी तरफ भाग कर जाता है और जस्ट उसको मतलब ऐसे हग कर लेता है और वो बोलता है कि क्या इलुल तुम ठीक हो, तुम सही हो ना। तो बट इलुल उसको हग नहीं करती है और इलुल ना ही मतलब उसको इस तरीके से देखती है क्योंकि इलुल अभी भी गुस्सा होती है। पर मरजान को ऐसे रिलैक्स फ़ील हो रहा था कि फ़ाइनली चलो वो घर पे तो वापस आई। तभी हज़ार भी वहाँ पर खड़ा हुआ ना ये देख रहा होता है तो आतिश जल्दी से उसको तरफ देखता है तो इलुल भी उसकी तरफ ऐसे मतलब देखने लग जाती है आतिश की तरफ। तो आतिश ना फिर इलुल से पूछता है कि क्या इलुल तुम ठीक हो, कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए। बट इलुल उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वहाँ से ना भाग जाती है। तो मतलब आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है कि मतलब क्या हो गया या कुछ भी। तो फिर उसको ना मतलब ऐसे बुरा लग रहा होता है कि उसकी बहन उससे अभी बात नहीं करना चाहती। तो फिर वो मतलब देखता है हज़ार की तरफ और हज़ार को बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसको मेरी बहन को वापस लेकर आओ और तुम इतनी रात को उसको वापस लेकर आए हो। तो हज़ार उसे बोलता है कि ओ मैन, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं किसी का ऑर्डर्स नहीं लेता और वैसे भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम बड़े भाई होने पर ना कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारी बहन 2 बार मतलब चली गई और दूसरी बार भी उसको मैं ही लेकर आ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम घर पे चिल कर रहे हो और तुम्हारी बहन बार बार गायब हो रही है और फिर मुझे कॉल कर रहे हो मेरी बहन को वापस लेकर आओ। नहीं मैन, ऐसे नहीं होगा और इतना शुक्र मनाओ कि वो वापस आना चाहती थी, इसलिए मैं उसे वापस लेकर आया। वरना अगर वो मुझे एक बार कह देती ना कि उसको यहाँ पर वापस नहीं आना तो वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आती। और अगर इस बार वो चली गई इस घर को छोड़कर तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ये बात का ध्यान रखना आतिश करहान। और तो फिर वो बोलता है कि मेरी सब्र को मत आज़मा हज़ार और मेरी बहन से दूर रह वरना हिसाब लगा लेना। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि हज़ार ने ना शायद इलुल को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि मतलब ऐसे ऐसे होगा सीन और शायद ये मतलब इलुल से अब शादी करने वाला है एंड ही गोइंग टू प्रपोज हर। और इलुल जस्ट फॉर द मतलब आतिश और मरजान से ऐसे मतलब अपना बदला पूरा करने के लिए शायद वो उससे शादी भी कर लेगी। सो लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाला एपिसोड मेरे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो कीप इन टच। ओके, बाय बाय।